नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। 11 जनवरी 2021 की जो न्यूज़ हमने डिस्कस की थी उनमें जो इम्पोर्टेंट बॉडीज़ के नाम आए थे या जो भी टॉपिक थे उनमें हम 3 टॉपिक्स को पिक कर रहे हैं और उनके बारे में डिस्कस करेंगे। इससे रिलेटेड ये सीरीज़ अब कंटिन्यू रहेगी जिसमें रात को आपको 2 से 3 टॉपिक्स ऐसे रहेंगे जिनके बारे में हम एक्सट्रैक्ट करेंगे न्यूज़पेपर से और उनके बारे में इन डेप्थ स्टडी करने की कोशिश करेंगे। तो पहला टॉपिक है दैट इज़ भारत स्टेज एमिशन स्टैंडर्ड्स। हमने अभी इकोनॉमी पेज पे आर्टिकल देखा था जिसमें ये बताया गया था कि जो ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स हैं वो गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो भारत स्टेज 6 को इम्प्लीमेंट करने का जो सेकंड स्टेज है उसको एक्सटेंड करके आप 2024 तक लेके चले जाओ, ठीक है, क्योंकि बोले कोविड-19 की वजह से हमें बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो इस वजह से ये कहीं ना कहीं न्यूज़ में था। तो देख लेते हैं ये क्या है। देखो, ये एमिशन स्टैंडर्ड्स हैं जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इंस्टीट्यूटेड किए हुए हैं कि भाई ये आपको मानने पड़ेंगे क्योंकि एयर पॉल्यूशन की वजह से इंडिया में बहुत लोगों की डेथ होती है। आप देखोगे लगभग 10 में से टॉप 10 मोस्ट पॉल्यूटेड एयर पॉल्यूटेड सिटीज़ में से 9 सिटीज़ इंडियन है। मोटर व्हीकल्स की वजह से पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए एमिशन स्टैंडर्ड्स फिक्स किए गए हैं। इसके लिए एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री जो है वो रिस्पॉन्सिबल है जो कि स्टैंडर्ड फिक्स करती है पूरे कंट्री के लिए कि किस तरीके से फ्यूल का कंजम्पशन होना चाहिए, क्या फ्यूल के स्टैंडर्ड होने चाहिए। और इसको इम्प्लीमेंट कौन करती है इन स्टैंडर्ड्स को? CPCB, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। अब आप चाहो तो एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ये इस्टेब्लिश किया गया था किस एक्ट के अंडर में, ये ध्यान रखना आपको। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। BS जो है भारत स्टेज, जो आप देखोगे रेगुलेशंस, ये यूरोपियन एमिशन स्टैंडर्ड्स के ऊपर बेस्ड है। यूरोप में भी इस तरीके के स्टैंडर्ड्स चलते हैं, उन्हीं को फॉलो करके बनाए हुए हैं। अब आप देखोगे कंपनीज जो है उनको कहा गया है कि वो अप्रैल 2020 तक BS6 फ्यूल स्टैंडर्ड को फॉलो करना शुरू कर दें। बट आपको पता ही है, अभी मैंने स्टार्ट में क्या बोला था कि कोविड-19 की वजह से अब कंपनीज इस चीज़ को नहीं कर पाई थी और लॉकडाउन लग गया था, तो अभी वो एक्सटेंडेड डेट की डिमांड कर रहे हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं इसके बारे में कुछ और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। भारत स्टेज 6 की अगर बात करें तो भारत स्टेज 4 से इसका फ्यूल कितना सुपीरियर है। देखो, भारत स्टेज 5 को तो स्किप कर दिया गया था, रीजन बीइंग कि एयर पॉल्यूशन लगातार बढ़ता जा रहा था, तो बोला 6 को ही डायरेक्ट इंप्लीमेंट करो। तो आप देखोगे भारत स्टेज 6 का फ्यूल का अगर वॉल्यूम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उसमें आप देखोगे जो पार्टिकुलेट मैटर 2.5 जो है उसकी रेंज 20 से 40 माइक्रोग्राम होती है पर क्यूबिक मीटर में, ठीक है। जबकि भारत स्टेज 4 में कितना था? PM 2.4 की जो क्वांटिटी थी वो 120 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो भारत स्टेज 6 फ्यूल में पार्टिकुलेट मैटर 2.5 की क्वांटिटी कम है। इसके अलावा भारत स्टेज 6 फ्यूल जो है वो सल्फर कंटेंट को भी कम करेगा एज कंपेयर टू भारत स्टेज 4, ठीक है। कितना? 5 गुना तक कम कर देगा। आप देखोगे भारत स्टेज 4 में सल्फर कंटेंट कितना उसके फ्यूल में? 50 ppm, तो उसको रिड्यूस करके भारत स्टेज 6 में कितना? केवल 10 ppm तक लेकर के आ जाएगा। और सल्फर कंटेंट जब कम हो जाता है तो देखो उससे व्हीकल की लाइफ भी बढ़ जाती है। व्हीकल में जो मेटल यूज होता है उसका कोरोजन भी नहीं होता, तो ऑटोमोबाइल इंजन का जो वियर एंड टियर होता है वो भी कम हो जाता है। इसके अलावा अगर हम देखें इंपॉर्टेंट चीज़ कि भारत स्टेज 6 फ्यूल जो है वो हर 1 किलोमीटर पे केवल 80, आप देखोगे जितना एमिशन भारत स्टेज 6 किया करता था उससे बहुत कम करेगा, ठीक है। तो आप देखोगे इसमें जो पार्टिकुलेट मैटर है वो तो 80% तक कम एमिट करेगा और आप देखोगे नाइट्रोजन ऑक्साइड है वो 70% तक एमिशन कम हो जाएगा। तो इससे एयर पॉल्यूशन कितना हद तक कवर हो जाएगा। अच्छा, फिर इसके अलावा भारत स्टेज 6 फ्यूल जो है वो एयर पॉल्यूटेंट को बहुत हद तक कम कर देगा एज कंपेयर टू भारत स्टेज 4। इसके अलावा जो ये नॉर्म्स है इनका टारगेट क्या है? हार्मफुल हाइड्रोकार्बन्स को भी रिड्यूस करना। कई बार क्या होता है कि जो फ्यूल होता है वो इनकम्प्लीट कंबशन की वजह से वो जो हाइड्रोकार्बन्स फ्यूल में होते हैं वो एज इट इज़ एयर में एमिट हो जाते हैं, राइट। तो उस चीज़ को भी कंट्रोल करने के लिए भारत स्टेज 6 कहीं ना कहीं काम करता है। अब बात आ जाती है एक इंपॉर्टेंट चीज़ की, वो ये है कि अगर ऑटोमोबाइल में कोई प्रॉब्लम है, कोई माल फंक्शनिंग हो रही है, तो उसको कौन आइडेंटिफाई करेगा? तो उसके लिए ऑन बोर्ड डायग्नोस्टिक सिस्टम कहीं ना कहीं इंप्लीमेंट किया जाएगा, इंस्टॉल किया जाएगा, जो कि ऑटोमोबाइल्स के लिए बड़े मैंडेटरी होंगे, ठीक है। तो ऑन बोर्ड डायग्नोस्टिक मैंडेटरी कर दिए जाएंगे ऑटोमोबाइल्स के लिए। ये जो OBDs हैं ये डिसाइड करेंगे
कि किसी भी व्हीकल को जिसको डिज़ाइन कर दिया गया है भारत स्टेज 6 के अकॉर्डिंग, वो कहीं ना कहीं माल फंक्शन कर रहा है या नहीं, ठीक है, थ्रू आउट लाइफ, ये चीज़ देखने के लिए। ओके तो इस तरीके से भारत स्टेज जो एमिशन स्टैंडर्ड्स है उनके बारे में हमने बात की। इसी आर्टिकल में आप देखोगे एक और पॉइंट और आया था, कैफे 2, कॉर्पोरेट एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी। टारगेट वही कि कैसे भी करके फ्यूल एफिशिएंसी इंक्रीज करनी। देखो कैफे या फिर कॉर्पोरेट एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी की अगर बात करें तो ये आप देखोगे डेवलप्ड और डेवलपिंग दोनों तरीके के नेशंस में ये कहीं ना कहीं इंप्लीमेंट हो रही है रेगुलेशंस के बेसिस पे अगर देखें, इंक्लूडिंग इंडिया, ठीक है। एम क्या है, फ्यूल कंजम्पशन को कम करना है, एफिशिएंसी इंक्रीज करनी है। एफिशिएंसी का मतलब कि फ्यूल कितना कंज्यूम हो रहा है और आउटपुट कितना मिल रहा है, उस चीज़ को बढ़ाना है। कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन को रिड्यूस करना है। तो इस तरीके से दो पर्पस हो गए, एक तो फ्यूल जो ऑयल फ्यूल है उस पर डिपेंडेंसी भी कम करनी है, तो दूसरी क्या होगी, इसकी पोल्यूशन को कंट्रोल करना है। अब कॉर्पोरेट एवरेज की अगर बात करें तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो कॉर्पोरेट्स अपना पूरा वॉल्यूम जितना भी मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूस करता है मार्केट में बेचता है, उसका सेल्स वॉल्यूम जो होता है उसका वेटेड एवरेज निकाला जाए हर एक साल, वो कॉर्पोरेट एवरेज है एक तरीके से। और कैफे जो है वो एक मैन्युफैक्चरर को पुश करता है कि भाई आप जो एफिशिएंसी है उसको अचीव करो फ्यूल कंजम्पशन में, जिसमें कि आप जो फ्यूल एफिशिएंट मॉडल है वो प्रोड्यूस करो, चाहे वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ही क्यों ना हो, वो भी कहीं ना कहीं एफिशिएंटली काम करने वाले होने चाहिए। अब बात करते हैं इंडिया में लॉन्चिंग की। देखो कैफे स्टैंडर्ड्स इंडिया में पहली बार नोटिफाई हुए थे 2017 में, और नोटिफाई किसने किए थे, मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने, जो कि एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 के अंडर आए थे। फिर इसके बाद में आप देखोगे ये जो रेगुलेशंस हैं ये कहीं ना कहीं फ्यूल कंजम्पशन स्टैंडर्ड 2015 के अकॉर्डिंग थे, और टारगेट क्या था, मेन वही बात कि जो व्हीकल रोड पे चल रहे हैं उनकी फ्यूल एफिशिएंसी को इंक्रीज करना, कितनी, 35% तक। कब तक, 2030 आते आते। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट की अगर बात करें एंड हाईवे की अगर बात करें तो वो एक नोडल एजेंसी है जो कि रिस्पॉन्सिबल है मॉनिटर करना, और ये जो पूरा फी फंक्शन करना है इसको रिपोर्टिंग भी करना, समझ रहे हो, एक फिस्कल ईयर में। तो ये नोटिफिकेशन तो किसने दिया, नोटिफाई किसने किया रूल, मिनिस्ट्री ऑफ पावर में, और नोडल एजेंसी कौन होगी, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे। एप्लीकेबिलिटी की अगर बात करें तो ये नॉर्म्स पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, सीएनजी सभी तरीके के, इस तरीके के जो फ्यूल हैं उन पर अप्लाई होते हैं, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट जो आर्टिकल है दैट इज खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड। इसके बारे में हमने देखा था कर्नाटका में भी अभी खोज चल रही है। मांड्या जो कह सकते हैं कि जो हमने देखा था कि मांड्या डिस्ट्रिक्ट में पता पड़ा है कि वहाँ पर जो क्या बोलते हैं इसका, लिथियम के रिजर्वॉयर्स वहाँ पे अवेलेबल है 1600 टन के लगभग। तो खनिज विदेश लिमिटेड के बारे में हम थोड़ा सा देखते हैं। देखो इसको काबिल भी बोला जाता है, तो आप ये ध्यान रखना काबिल क्या है, थोड़ा सा आइडिया रहे। देखो एक ये जॉइंट वेंचर कंपनी है खनिज विदेश लिमिटेड, जो कि 3 सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज ने मिलकर बनाई है, जिनमें एक तो है नाल्को जिसका नाम है नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, दूसरी है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, और तीसरी है मिनरल एक्सप्लोरेशन कंपनी। इनका अगर रेशो देखोगे पार्टनरशिप का तो 40:30 है। काबिल का ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो क्रिटिकल या स्ट्रेटेजिक मिनरल्स हैं उनको इंडियन डोमेस्टिक मार्केट तक पहुंचाना, उन पर काम करना, ठीक है। काबिल की जो मेन है वो कहीं ना कहीं आप देखोगे टारगेट कि हमारे जो ज़रूरतें हैं उसमें मिनरल सिक्योरिटी इंश्योर करना, और दूसरा इंपोर्ट को सब्सटीट्यूट के तौर पे इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन करना, कि बाहर से हम कुछ मंगा रहे हैं कोई भी मिनरल तो उसका कोई ना कोई तरीका हमारे इंडिया में लोकली उसके लिए सर्च किया जाए। इसके अलावा काबिल जो है वो इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, मेन बात कि हमें सस्टेनेबल सोर्स तैयार करने हैं मिनरल के, मेटल कमोडिटीज़ के, जिससे कि हम इंपोर्ट भी करें तो कम से कम करें, और इवन मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट के लिए हमारे जो इनपुट की रिक्वायरमेंट है वो पूरी कर सके। नंबर 2, काबिल का जो कमिटमेंट है वो क्या है कि हमारा टारगेट है यूएनएफसीसी का जो पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट हुआ था 2015 का, तो हमें ग्रीन हाउस गैस एमिशन को कम करना है। तो उसके लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल मोबिलिटी का हमारा 2030 तक टारगेट लिया हुआ है। उसको अचीव करने के लिए जो इलेक्ट्रिक व्हीकल में जो लिथियम आयन बैटरीज लगेंगी उनके लिए रिक्वायरमेंट जो है लिथियम जैसे मेटल की, या हम कह सकते हैं वाइट सिल्वर मेटल की, वो फुलफिल करने के लिए काबिल बहुत काम करेगा, ठीक है। तो इसलिए
एनर्जी स्टोरेज को बढ़ाना बैटरीज के थ्रू, ये अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट काम है। दूसरा, इसमें टोटल 12 मिनरल्स के ऊपर ये काम करेगा, ये ध्यान देना, 12 मिनरल्स, ठीक है, जिनको स्ट्रेटेजिक मिनरल के तौर पे कंसिडर किया जा रहा है, जिनमें एक इंपॉर्टेंट है लिथियम, कोबाल्ट, ये दो बड़े इंपॉर्टेंट हैं यहाँ पे। और इनके लिए हमने कहीं ना कहीं अर्जेंटीना से एग्रीमेंट भी कर लिया, सुबह हमने ये डिटेल देख ली थी। तो इस तरीके से ये डिस्कशन यहीं खत्म है। थैंक यू वेरी मच।